मस्कुलर टिश्यू, मसल्स आपका तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है आपका। कनेक्टिव टिश्यू का तो आपका जो ओरिजिन था वो मीजोडर्मल ही था। एपिथेलियम का कोई सा भी हो सकता था। मस्कुलर का आपका मीजोडर्मल ओरिजिन, एक्सेप्ट आइरिस मसल, सिलियरी मसल्स जो कि एक्टोडर्मल होती हैं। 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट आपके मसल्स का ही होता है। टोटल हमारे पास 639 मसल्स होते हैं, 639। प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक्साइटिबिलिटी और इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी यानी मसल्स कैन शॉर्टन, एक्साइटिबिलिटी यानी कि टुवर्ड्स स्टिमुली रिस्पॉन्स करते हैं, इलास्टिसिटी यानी कि रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, एक्सटेंसिबिलिटी यानी मसल कैन बी स्ट्रेस्ड। मसल फाइबर या हम मसल सेल्स जिनको कह रहे हैं, अगर हम होल एक टिश्यू को देखें तो उसका जो ऊपर लेयर होता है वो एपीमाइसियम, द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द कंप्लीट मसल, एपीमाइसियम। उसके अंदर आपके कुछ फेसिकल्स होते हैं, फेसिकल्स या फिर मसल बंडल, और उसकी लेयर को हम पेरीमाइसियम कहते हैं। फेसिकल्स के अंदर आपके मसल फाइबर होते हैं या मसल सेल्स, जिसके लेयर को हम एंडोमाइसियम भी कहते हैं। और मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर होते हैं आपके मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स के नहीं, मसल फाइबर के ऊपर आपके जो लेयर होती है वो एंडोमाइसियम तो थी ही, लेकिन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा नाम देते हैं। 3 तरीके के मसल्स के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू या फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर एंड कार्डियक मसल फाइबर। जैसे कि नामी फाइबर आ रहे हैं, इनके फाइबर तो होगा ही। जो आपके स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक हैं, इनमें से आपका स्केलेटल वाला और स्मूथ वाला अनब्रांच्ड होता है, और आपका केवल कार्डियक ही ब्रांच्ड होता है। स्केलेटल सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको स्टेरिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है, स्केलेटल मसल टिश्यू नर्वस सिस्टम में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकता है, इसके पास ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं ये। इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें नहीं होता, जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप, फेशियल मसल्स। स्केलेटल मसल्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ बोन ब्रिंग मूवमेंट। उसके बाद स्मूथ मसल फाइबर यानी ये आपके स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म होते हैं, अनब्रांच यूनिसेलुलर होते हैं, और इनमें सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें स्टायरेशन प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अलावा ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं और स्लोली फटीग होता है, जल्दी नहीं थकते। इसमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क तो एब्सेंट होती है, लेकिन आपकी इसमें गैप जंक्शंस और अडहेरिंग जंक्शन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, आइरिस, स्टमक, इंटेस्टाइन। कार्डियक मसल फाइबर ऑब्वियसली ये थक तो सकता नहीं है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर और सेंट्रल न्यूक्लियस वाला भी होता है। इसमें फेंट स्टायरेशन दिखते हैं, लेकिन स्टायरेटेड मसल्स कहा जा सकता है। ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री, आप अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, और इसमें आपकी अबेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है, और ये कभी नहीं थकता। इंटरकैलेटेड इज प्रेजेंट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैप एंड अडहेरिंग जंक्शन, और ये हार्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद आपका न्यूरल टिश्यू जो कि एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है इसका। पहला इसके बारे में हमको न्यूरॉन, और दूसरा इसका कंपोनेंट न्यूरोजियल सेल। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, एक्साइटेबल एंड कंडक्टिविटी फॉर ऑफ आयंस एंड करंट। Neurological tissue makes greater than 50% of the volume of entire neural tissue. Non-excitable, no conduction, help in the support and packaging of the neuron, and the secretion of myelin sheath, Schwann cells, and oligodendrocytes. न्यूरॉन दिखता कैसा है? सबसे पहले आपके जो बाहरी सरफेस है उनको हम डेंड्राइट कहते हैं। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड पासेस टू द सेल बॉडी। जैसा कि पता चला, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी आता है, इसको हम सोमा, पेरिकैरियोन या साइटोन भी कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। कुछ आपके यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये फिर एक्सोन पे जाता है, एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोप्लाज्म। और
उसके ऊपर आपकी माइलिन शीथ देखी जा सकती है, अगर प्रेजेंट है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करती है और फ्री कंडक्शन नॉट पॉसिबल, यहाँ पर फ्री कंडक्शन नहीं हो पाता है। सिक्रेटेड बाय स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और मेड अप ऑफ लिपिड्स। माइलिन शीथ और एक्सोन को पास करने के बाद ये एक्सोनल टर्मिनल या टीलोडेंड्राइट पे पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब होता है जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स बैग फिल्ड विथ केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, ये एक दूसरे से पास करते हैं। माइलिन शीथ के बीच में जो जगह होती है उसको नोड्स ऑफ रेनगर कहते हैं। द गैप जंक्शन सक्सेसिव माइलिन शीथ, और यहाँ पर आपका फ्री कंडक्शन पॉसिबल होता है। इफ़ नो माइलिन शीथ प्रेजेंट देन हम उस न्यूरॉन को नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन कम्युनिकेट विद अदर कैसे? एक न्यूरॉन और मसल और ग्लैंड तीनों मिल के एक जंक्शन एंड रिलीजिंग केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाते हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन वन से आपका एक मैसेज गया एक मसल के पास, साइनेप्स के पास, तो वहाँ पर दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के साइनेप्स साइनेप्टिक नॉब दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी या डेंड्राइट के पास मिलता है, तो यहाँ पर आपका साइनेप्स बनता है और इस जंक्शन को ही हम साइनेप्स कहते हैं, जहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पास होते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली stimulated an electrical disturbance is generated, swiftly travels along the axonal terminal to reach the axonal along the axonal membrane to reach the axonal terminal. उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज देन मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी द adjacent neuron muscles gland depending whether the neurotransmitter is excitatory or inhibitory.